सब्सक्राइब कीजिए सेविसर एकेडमी को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। दोस्तों, जैसे कि मैंने कल कहा था कि मार्केट में छोटा सा करेक्शन हो सकता है और लगभग मार्केट वॉलेटाइल रहेगा। तो वो बात तो दोस्तों सुबह के ही समय हुआ। 9:15 से 9:30 पौने 10 के बीच ही मार्केट उस समय नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव चलता रहा, यानी एक वॉलेटाइल पोज में था। फिर धीरे 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 दोस्तों फिर 1 बजे 12 के बाद 1 बजे 1:30 बजे के बाद थोड़ा सा खरीदी शुरू हो गई और जिसके फलस्वरूप सेंसेक्स का क्लोजिंग 60,616 221 पॉइंट प्लस और निफ्टी 50 18,055 52 पॉइंट प्लस। गौर करने की बात यह है दोस्तों कि इस समय सेक्टर वाइज में प्रोग्रेस नहीं है। आप बोलेंगे सर सेक्टर वाइज का क्या अर्थ है? सेक्टर का वाइज का मतलब इस तरह से दोस्तों कि जैसे कोई फार्मा सेक्टर में कोई बढ़ोतरी नहीं है या हम एफएमसीजी स्टॉक में कोई बढ़ोतरी नहीं है, तो मार्केट कुछ सिलेक्टेड स्टॉक में ही ट्रेडिंग करके उसमें प्लस हो रहा है। यानी आज का अगर आप टॉप गेनर भी देखेंगे तो आपको मिक्स दिखेगा। कोई मतलब जैसे हम देखते हैं कि ऑयल सेक्टर से हैं, तो कोई हाउसिंग सेक्टर से है, तो कोई आईटी सेक्टर से है। तो इस तरह का आज के टॉप गेनर हुए हैं। तो इससे ये जाहिर है दोस्तों कि इस समय सेक्टर वाइज यहाँ पर इस समय बढ़ोतरी नहीं है, मतलब यहाँ पर कोई उस एरिया में पोजीशन बड़ा नहीं लिया जा रहा है। स्पेशली जैसे हम कह सकते हैं एफएमसीजी में, फार्मा में या केमिकल सेक्टर में। तो इस तरह से ये बात है दोस्तों कि मार्केट इसी कारण से एक रेंज बाउंड में भी है और लगभग है भी, वही बात हम देख रहे हैं। और किसी वीडियो में याद होगा दोस्तों मैंने कहा था कि सेंसेक्स को जिस दिन 16,700 के ऊपर जाएगा तब वो बुलिश ट्रेंड को मेंटेन कर पाएगा। तो लगभग उसने भी प्रयास आज जरूर किया दोस्तों, क्योंकि आज भी सेंसेक्स 60,689 तक तो गया, लेकिन फिर बाद में वहां से भी छोटी मोटी बिकवाली हुई, जिसके फलस्वरूप क्लोजिंग हुआ 60,616 का। और नो डाउट निफ्टी 50 भी 18,000 प्लस अपने आप को मेंटेन करने का पूरा प्रयास कर रहा है। अब कुल मिलाकर दोस्तों मेरा नजरिया या एनालिसिस है, और मैं हमेशा इस बात को तो स्वयं फेवर करता हूं कि मार्केट एक बुलिश पॉइंट पे चलना चाहिए, पॉजिटिव ट्रेंड को मैं स्वयं फेवर करता हूं दोस्तों। तो वास्तविकताओं के साथ भी हमें चलना चाहिए। तो वास्तविकता यह है दोस्तों कि परसों वीकली एक्सपायरी है और कल बुधवार है। और बुधवार में क्या होता है कि वीकली एक्सपायरी के कारण हो सकता है थोड़ा दबाव रहे, क्योंकि कई सेटलमेंट वाली बात आ जाती है। जो पोजीशन उन इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स लिए रहते हैं, उन्हें तैयारी करनी होती है कि भाई अभी ये पोजीशन से हमें निकलना है। तो उस कारण से कोई बड़ा पोजीशन या बात, या जैसे मैं कहूँ कोई उछाल आने की संभावनाएं तो कम है। भले मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड एक बार दिखाएगा, लेकिन सेलिंग प्रेशर भी कल के दिन आने की संभावनाएं जरूर है। एक समय के बाद डिपेंड करता है कि न्यूज़ या बातें क्या हैं। अब दोस्तों अभी तक तो सिर्फ न्यूज़ का जरिया यही बना है कि बीमारियों का विषय बढ़ता जा रहा है, कहीं क्या कहीं क्या। ये तो आप भी जान ही रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। लेकिन अभी तक उसका मार्केट ने प्रतिक्रिया नहीं दिखाया है। और प्रतिक्रिया दिखाने का समय और बात दोस्तों ये सब अचानक ही होता है। जब हम जैसा सोचते हैं वैसा मार्केट उस पॉइंट पे नहीं चलता। मार्केट एक अचानक कोई पॉइंट पर लेकर एक अचानक आपको समझ में नहीं आएगा ये हो क्यों रहा है, ऐसा क्या हो गया। कभी कभी ये भी मार्केट का एक रिएक्शन है और प्रतिक्रिया इस तरह का भी रहता है। जो हम सोचते हैं उसका उल्टा करेंगे और जो आप सोचते हैं उसका उल्टा करेंगे। तो इस चीज को हम पहले से ही मान लेते हैं कि ये ऐसे ही होगा। तो इसके लिए आप अपनी मानसिकता यही बना के चलिए कि मार्केट जब तक बजट का प्रवेश या बजट फाइनल नहीं होता है तब तक मार्केट एक रेंज बाउंड में चलेगा। कोई अच्छा बात या न्यूज़ आया तो एक बढ़ोतरी रूप जरूर दिखाएगा मार्केट, ये एक बात। दूसरी बात, मार्केट इसी कारण से रेंज बाउंड रहेगा क्योंकि क्या है, कोई बड़ा रिएक्शन तभी होता है जब कोई एक दिशा मिलता है मार्केट को। तो मार्केट ये भी देखेगा कि भाई इकोनॉमी का क्या पोजीशन है, भविष्य किस तरफ जा रहा है, फरवरी में या कहीं आगे का विषय होगा। तो इस तरह से ये सब बातें हैं दोस्तों। मैं जिस हिसाब से कल के लिए देख रहा हूँ, थोड़ा वॉलेटाइल कुछ ज़्यादा देख रहा हूँ। पॉजिटिव ट्रेंड भी रहेगा और कुछ समय के बाद सेलिंग प्रेशर भी आ सकता है। ये दोनों बातों का मिक्स रिस्पांस कल देखा जा सकता है।
कल की तारीख में। और कुछ अच्छी बात या कोई बात कहते हैं ना, कोई न्यूज़ ऐसा आ जाता है जो मार्केट को फेवर करता है, तो मार्केट एक और कदम पॉजिटिव ट्रेंड में उठा सकता है। तो मेरा यही कहना है दोस्तों कि आप अपना मनोबल कायम रखिए मार्केट के प्रति, और जहां आपको प्रॉफिट दिखता है या बात होती है शॉर्ट टर्म वाले इन्वेस्टर या ट्रेडर्स के लिए कहूँगा, तो वो छोटा मोटा अपना पार्टली प्रॉफिट बुक कर सकते हैं ऐसे मार्केट में। बस यही कहना था दोस्तों। और बाकी चलिए चलते चलते एक बात, अच्छी बात बताऊंगा दोस्तों कि टचवुड हमारा जो मल्टीबैगर स्टॉक है दोस्तों, वो बहुत अच्छे दिशा में और बहुत ही अच्छा पॉजिटिव ट्रेंड में चल रहा है। इसकी प्रशंसा मैं दिल से करूंगा, और हमारे जो इन्वेस्टर्स ने या जिन्होंने ये हमारा सर्विस लिया है, वो भी कहीं ना कहीं इस बात की प्रशंसा जरूर कर रहे हैं, और मुझे फ़ोन करके कहते भी हैं कि आपने एक अच्छा स्टॉक दिया है हमें। उसी तरह से नो डाउट हमारा पेनी स्टॉक भी शाइनिंग हो रहा है दोस्तों। जो मैंने 25 रुपये से 50 के रेंज वाले स्टॉक है, वो भी बखूबी अच्छा चल ही रहे। बस यही कहूँगा दोस्तों कि आप इन सर्विसों को, इसलिए मैं कहता हूँ दोस्तों कि उसमें फ़ायदा है, और जिस चीज़ में फ़ायदा हो उसमें हमें कदम जरूर उठाना चाहिए। तो मैं यही कहूँगा दोस्तों कि पेनी, ग्रोथ ओरिएंटेड पेनी स्टॉक और मल्टीबैगर स्टॉक के लिए आपको जरूर कदम उठाना चाहिए, उसमें जरूर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। ये भी मेरा पर्सनल एडवाइस भी है दोस्तों। इससे संबंधित जो भी आपको जानकारी चाहिए दोस्तों, आप व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं।